नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएफएफ अड्डा और मैं हूं विवेक तिवारी। वैसे तो देश का कानून कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद के रहने वाले विष्णु तिवारी की किस्मत शायद इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि विष्णु तिवारी की कहानी जितनी दर्दनाक है उतना ही वह हमारे सिस्टम पर सवालिया निशान भी खड़े करती है। विष्णु तिवारी ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 20 साल बिना किसी जुर्म के जेल की सलाखों के पीछे बिताए हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर विष्णु को सजा क्यों दी गई और किस बात की, खास तौर पर जब तब विष्णु ने कोई गुनाह ही न किया हो। तो आपको बता दें कि साल था 2000 और तारीख थी 16 सितंबर, जो विष्णु की जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था, क्योंकि इसी दिन विष्णु के खिलाफ रेप और SC/ST एक्ट के तहत झूठा मुकदमा ललितपुर के मरहोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। बस फिर क्या था, यूपी की काबिल पुलिस ने न सिर्फ गजब की फुर्ती दिखाते हुए विष्णु को धर दबोचा, बल्कि आनन फानन में उस जुर्म का पुलिंदा तैयार कर अदालत के सामने पेश कर दिया, जो उसने कभी किया ही नहीं था। तब विष्णु की उम्र यही कोई 18 साल की रही होगी। सितम देखिए कि ललितपुर पुलिस की इस हवाई चार्जशीट को आधार मानते हुए ललितपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने विष्णु को 24 फरवरी 2003 को रेप के जुर्म में 10 साल की कैद, बामुशक्कत SC/ST एक्ट के उल्लंघन के जुर्म में ताउम्र कैद की सजा सुना दी और विष्णु हमेशा हमेशा के लिए इस जेल की 4 दीवारी के अंदर कैद होकर रह गया। जिसके बाद विष्णु ने अपनी रिहाई की उम्मीद ही छोड़ दी थी। वो तो भला हो आगरा सेंट्रल जेल के अधिकारियों का, जिन्होंने 20 साल का लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी विष्णु के मामले को एक बार फिर हाई कोर्ट की निगाहों में लाने का फैसला किया। और जब हाई कोर्ट ने मामले पर गौर किया तो एक नई कहानी ही निकलकर सामने आई, क्योंकि विष्णु को जिस जुर्म में आजीवन कारावास की सजा दी गई, उस जुर्म का ना तो कोई सबूत मौजूद था और ना ही कोई ऐसा गवाह या दलील जो शक से परे हो। लिहाजा हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के जजमेंट को बदलने का फैसला किया और इस तरह विष्णु की आजादी की उम्मीद जगी, और जिसके बाद वो बाइज्जत बरी हो गए। वहीं जब विष्णु बरी होकर अपने गांव पहुंचे तो उनका गांव वालों ने जमकर स्वागत किया और गले लगा लिया। विष्णु बताते हैं कि उस जुर्म की सजा मिली जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। जेल में रहने के दौरान विष्णु सिस्टम से इस कदर हताश हो चुके थे कि उन्होंने एक बार तो आत्महत्या करने तक का मन बना लिया था। जबकि विष्णु की माने तो उसका शिकायतकर्ता परिवार से सिर्फ गाय को बांधने को लेकर मामूली विवाद था और कुछ लोगों ने अपनी सियासी सोच के खातिर पैसे देकर उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवा दी। अब हैरानी है कि जेल में बंद सेलिब्रिटीज और ताकतवर लोग जहां मामूली बुखार पर भी पैरोल पर घूमते रहते हैं, वहीं एक बेगुनाह गरीब को अपने मां बाप और भाइयों की अर्थी में भी शामिल होने का मौका नहीं मिलता है, नसीब नहीं होता है। हाईकोर्ट ने विष्णु को निर्दोष तो करार दे दिया और वो आगरा जेल से अपने घर भी लौट आया, लेकिन विष्णु की जिंदगी से जुड़े इन सवालों के जवाब शायद ही कोई दे पाएगा कि उसकी जवानी के वो 20 साल, जब वो अपनी मेहनत और कोशिशों से अपने और अपने परिवार के लिए जमाने भर की खुशियां खरीद सकता था, वो 20 साल उसे कौन वापस करेगा? उसे उसके माँ बाप कौन लौटाएगा? जो जवान बेटे के गम में तड़प तड़प कर इस दुनिया से दूर चले गए, उसे उसके उन 2 बड़े भाइयों से कौन मिलवाएगा जो उसके इंतजार में दुनिया को अलविदा कह गए? सच तो यही है कि उसे उसकी जिंदगी के वो 20 साल कभी वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन विष्णु तिवारी की इस दर्द भरी कहानी को लेकर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और द एचएफएफ अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।